दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है। आज हम देखेंगे NSDL पोर्टल के ऊपर जाके घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप है, एप्लीकेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन। अगर आप फॉरेन सिटीजन है तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है करेक्शन करने के लिए या फिर रीप्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे केस में फ्रेश अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे न्यू पैन इंडियन सिटीजन। इसके बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल, ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म। अगर किसी कंपनी के नाम से बनाना है तो यहाँ पे आप फर्म के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल पर्सन के नाम से बनाने वाले हैं, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल। तो आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे टाइटल में श्री, श्रीमती, कुमारी। श्री मेल पर्सन के लिए है, श्रीमती फीमेल पर्सन जो मैरिड है, और फीमेल पर्सन अनमैरिड के लिए है कुमारी। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं श्री करता हूँ। इसके बाद है लास्ट नेम और सर नेम। तो यहाँ पे आपका लास्ट नेम डालना है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आपका मिडिल नेम। अगर आपके केस में सिंगल नेम है तो लास्ट नेम की जगह आपका सिंगल नेम होगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है जो भी आधार कार्ड पर है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर। और यहाँ पे आपका टिक मार्क लगाना है, नीचे की तरफ कैप्चा फिल करना है और करना है सबमिट। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को आप कॉपी करके रखिए या फिर कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर पैन एप्लीकेशन एरर हो जाता है फिर फेल हो जाता है तो इस टोकन नंबर की मदद से हम बैलेंस को रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं ले लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली करता हूँ कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। और कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे टोटल 5 स्टेप है: गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, एओ कोड, डॉक्यूमेंट डिटेल्स। जो पहला स्टेप है आप देख सकते हैं, हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस, सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन, और फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। अगर आप चाहते हैं फिजिकली डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए पैन ऑफिस में तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं अपलोड करने के लिए स्कैन करके तो सेकंड वाला आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड के थ्रू eKYC एंड e-साइन यहाँ पे ऑथेंटिकेट करके करने के लिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ जाना है, वेदर पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे यस, फिजिकल पैन कार्ड हमें चाहिए, जो कि विद इन 10 to 15 डेज हमारे घर पर पहुँच जाएगा बाई पोस्ट। और यहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ ई पैन कार्ड चाहिए, तो यहाँ पे नो करेंगे। तो मुझे चाहिए, यस करता हूँ। और फीस एप्लीकेबल आप देख सकते हैं 107 रुपीज़ टोटल लगेगा फिजिकल मोड में, यहाँ पे मतलब फिजिकल पैन कार्ड के लिए। और यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, एंटर आधार नंबर। आधार का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर है आपको डालना है। तो चलिए मैं एंटर लास्ट 4 डिजिट में डाल देता हूँ आधार का। इसके बाद नीचे की तरफ है, आई हेयर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। यहाँ पे करेंगे यस। आधार कार्ड में जो भी फोटो है पैन कार्ड में प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे यस कर दिया। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आ जाएगा, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जेंडर में सिलेक्ट किया। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, हैव यू एवर बीन नोन बाई एनी अदर नेम। अगर आपको दूसरे किसी नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर दूसरे किसी नाम से जाना नहीं जाता है तो नो रहेगा। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाने के बाद आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे आपका फादर नेम डालना है, फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मदर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सर नेम की जगह बता दूं, अगर सिंगल नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम और सर नेम की जगह सिंगल नेम होगा। तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आता है कि भाई मेरा सिंगल नेम है, मैं क्या करूँ। तो अगर आपके केस में सिंगल नेम है तो लास्ट नेम की जगह आपका सिंगल नेम होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स डाल देता हूँ। सो यहाँ पे फादर नेम डालने के बाद नीचे की तरफ है, पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। यहाँ पे पैन कार्ड पर आपका फादर्स नेम प्रिंट होगा या फिर मदर्स नेम, आप जो भी चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं फादर नेम सिलेक्ट किया और करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, पर्सनल डिटेल्स। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे नो इनकम मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पे ISD कोड सिलेक्ट करना है, सर्च करता हूँ इंडिया।
91 हमारा कोड है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको दिखेगा, नीचे की तरफ ईमेल आईडी दिखेगा और सिंपली आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है एओ कोड, तो यहाँ पे एओ कोड फिल करने से पहले बता दूं, यहाँ पे आप सेव ड्राफ्ट करेंगे। जैसे एक स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे अगर सेव ड्राफ्ट करेंगे तो आपका जो डेटा है लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे बीच बीच में आप सेव ड्राफ्ट जरूर करिए। तो यहाँ पे एओ कोड सिलेक्ट करने के लिए सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ इंडियन सिटीजन। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है आप सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा जो स्टेट है मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सिटी आपका सिलेक्ट करना है, आपका जो भी सिटी है आप सिलेक्ट करेंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है चूज एओ कोड, तो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी नियर बाई आपका म्यूनिसिपैलिटी है या फिर आपका सब डिवीजन है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। फिर कोई पुलिस स्टेशन है बड़ा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में जो भी है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सिलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आ चुका है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एओ कोड वगैरह सब कुछ आने के बाद सिंपली करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो फाइनल स्टेप है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में नीचे की तरफ जाएंगे और डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं आई हुई यहाँ पे नाम रहेगा। यहाँ पे सिंपली आपको करना है हिमसेल्फ और हरसेल्फ। करने के बाद प्लेस आपका डालना है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आता है कि भाई प्लेस में क्या डालें। प्लेस में आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो उसी का एड्रेस डाल दो। एड्रेस पूरा एड्रेस नहीं, कोई भी सिटी या फिर विलेज होगा वही डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा जो भी यहाँ पे सिटी या फिर विलेज नेम है, प्लेस जहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट दिखेगा। तो यहाँ पे डालने के बाद फाइनली आपको करना है सबमिट। और सबमिट करने के बाद कुछ टाइम लग सकता है, वेट करेंगे। और आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स में आधार का जो फर्स्ट 8 डिजिट है यहाँ पे आपको डालना है। तो आधार का फर्स्ट 8 डिजिट मैं डाल देता हूँ और डालने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ आपको पूरा जो फॉर्म है सही से चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे नीचे की तरफ फाइनली करता हूँ प्रोसीड। अगर आपको लगता है कुछ भी करेक्शन करना है तो यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सब कुछ देख लिया, ठीक है, तो करता हूँ प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद जो अगला स्टेप आता है मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम। तो यहाँ पे पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिलडेक्स ही कर लेता हूँ, मेरे पास फोन पे गूगल पे है। और बिलडेक्स में सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ जाता हूँ आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस। यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस है, पूरा आप रीड कर सकते हैं और करना है प्रोसीड टू पेमेंट। और प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कन्फर्म पेमेंट। और पे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे में रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर, यहाँ पे वॉलेट, कैश सब कुछ है। तो आपके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी पेमेंट मेथड अवेलेबल है यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, मैं पेमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम बिलडेक्स, इट मे टेक अप टू 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज और क्लोज द ब्राउजर। अब ब्राउजर को क्लोज मत कीजिए, रिफ्रेश मत कीजिए, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो पेज रिडायरेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, पेमेंट रिसीव्ड आपको दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे नीचे की तरफ सिंपली करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे सिंपली हम टिक मार्क लगाएंगे और करेंगे ऑथेंटिकेट। और ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू विथ eKYC, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर पर एक OTP आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP वेरिफिकेशन में OTP का एक ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे OTP मुझे रिसीव हो चुका है, मैं डाल देता हूँ OTP 869837 एंड OTP डालने के बाद सिंपली करता हूँ सबमिट। अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पे रीजेनरेट OTP आप कर सकते हैं। सो सबमिट करने के बाद जो अगला स्टेप आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू विथ e-साइन। और कंटिन्यू विथ ई-साइन करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे आई हेयर बाई ऑथराइज्ड NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यहाँ पे आपका पूरा आधार नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा आधार नंबर डाल देता हूँ। और आधार नंबर डालने के बाद सिंपली करना है सेंड OTP। और सेंड OTP करने के बाद फिर से एक OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो वेट करेंगे यहाँ पे OTP आने तक और यहाँ पे OTP डाल के सिंपली करेंगे वेरीफाई OTP। सो यहाँ पे OTP डाल दिया, सिंपली करता हूँ वेरीफाई OTP। और वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे करता हूँ नेवर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जो फिजिकल पैन कार्ड है विद इन 10 to 15 डेज आपके आधार कार्ड एड्रेस पर मिल जाएगा बाई पोस्ट, कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। जो भी पेमेंट करना है आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। अगर आपको ईमेल पर पैन कार्ड नहीं मिलता है तो आप पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पैन कार्ड संबंधित, वहाँ पे क्लिक करके आप जरूर देख सकते हैं।